हेलो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे यूपी पुलिस के लिए गणित में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए कहा गया है, पहले प्रश्न अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस तरह का प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया दो संख्याओं का योगफल 46 है, यानी कि हमारे पास कोई दो संख्या है, इनका योगफल हमारे पास कितना हो गया 46 तथा उनका अंतर 14 है। अब दूसरी संख्या हमारे पास अगर उन्हें घटाते हैं तो उनका अंतर कितना आएगा हमारे पास 14। तो इनमें हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ये कहा गया था दो संख्याओं का योगफल 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बड़ी संख्या हमें निकालनी होगी तो हम किस तरह से ट्रिक लगाएंगे। बड़ी संख्या, देखिए जब भी हमारे पास दो संख्या का योगफल दिया गया जाए या फिर दो संख्याओं का अंतर कहा जाए तो उसमें अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे संख्याओं का योगफल कितना 46। अब देखिए हमारे पास संख्याओं का अंतर कितना 14 है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए और बटे में क्या करेंगे इसमें 2। अब देखिए जोड़ेंगे हमारे पास 6 4 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 1 हासिल 6 और बटे कितना 2। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 3 6 यानी कि 30। तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या आ गई 30। अगर ही मैं छोटी संख्या की बात करता, क्योंकि प्रश्न तो किसी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता, तो इसमें बड़ी संख्या मालूम की गई थी प्रश्न में, लेकिन छोटी संख्या अगर निकालनी हो तो किस तरह से। देखिए जब हम छोटी संख्या निकालेंगे लिखेंगे छोटी संख्या बराबर। देखिए छोटी संख्या में क्या करेंगे, संख्याओं का जो योगफल है उसे लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि 46 और संख्याओं का अंतर कितना 14 है, इसे माइनस के करेंगे हम कितना 14 और बटे कितना 2। तो देखिए इसमें से घटाएंगे, हमारे पास 6 में से 4 घटा 2 बचा, 4 में से 1 घटा कितना बचा 3 और बटे कितना 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 1 2 बचा 1 2 छंग कितना होगा हमारे पास 12, यानी कि कितना है कि 16। देखिए अगर हम बड़ी संख्या की बात करते तो कितनी है हमारे पास 30 और छोटी संख्या की बात करते तो हमारे पास कितना है 16। और ये काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए इससे अगर हमारे पास प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में कहा गया अब इसमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना कहा गया है 24। देखिए अगर हमारे पास विषम संख्या का रूप है, यानी कि देखिए 3 5 7 ये हमारे पास इतनी संख्याएं हैं, यानी कि विषम रूप में अगर आती है उनका योगफल हमें कहा जाए तो ठीक बीच वाली संख्या में सम बतानी कौन सी होगी। देखिए 3 संख्या की बात की गई तो लिखेंगे इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से 1 2 3। अब देखिए जो हमारे पास तीनों संख्या का योगफल दिया उसे लिखेंगे बीच में कितना 24। इसे हम काय से भाग करेंगे 3 से, क्योंकि बीच की संख्या इससे हमारी निकल कर जाएगी। जब भी हमारे पास 3 संख्याएं कहा जाए, 3 क्रमागत संख्याएं हो, 5 हो 7 हो 9 हो, यानी कि विषम का रूप हो हमारे पास 3 5 7 9 11 इस तरह से, और उनका हमें योगफल कहा जाए कितना हमारे पास इस सवाल में कहा गया 24 है उनका योगफल। तो हमें कहा गया ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या बताएं। देखिए 3 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 3 8 24। तो देखिए 1 2 3 की हमारे पास बीच वाली सम संख्या हमारे पास क्या है 8। अब इसी में हमारे पास 2 प्रश्न और निकलते हैं इसी प्रश्न से। देखिए कभी कभी कहता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो इससे छोटी हमारे पास कितनी आ जाएगी सम संख्या 6। और अगर बड़ी की बात करता है कि बीच वाली से आगे वाली, यानी कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 10। अब देखिए अगर हम उत्तर की जांच करते हैं, इनकी तीनों को जोड़ते तो हमारे पास कितना होना चाहिए 24, क्योंकि तीनों संख्याओं का योगफल कितना था हमारे पास 24 था। 10 और 8 18 6 कितना हो गया हमारा 24, यानी कि हमारा प्रश्न करा हुआ क्या है सही है। तो अगर ठीक बीच वाली सम संख्या निकलवाता है और अगर हमारे पास उसमें संख्या टोटल कितनी 3 हो 5 हो 7 हो, संख्या हमारे पास क्या है सम का जिक्र है, जैसे कि यहाँ 6 8 10, कहीं विषम भी आ सकता है हमारे पास के विषम संख्या बताइए ठीक बीच वाली, तो भी हम इस तरह से करेंगे। लेकिन संख्या हमारे पास 3 5 7 यानी कि विषम रूप में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, जो कि प्रश्न नंबर 3 है, काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले भी। देखिए इसमें कहा गया है 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल बताना। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, जैसे कि 3 6 9 डॉट डॉट लास्ट में हमारे पास कितना आएगा 30 आएगा। ये प्रथम 10 गुणज है, यानी कि n का मान हमें इसमें कितना पता लग गया, n का मान पता लगा हमें इसमें 10, ठीक है। अब देखिए इसकी भी हमारे पास ट्रिक होती है, ट्रिक से आपको करना है क्योंकि हमें समय कम मिलता है एग्जाम में करने के लिए, इसी तरह से हमें ट्रिक से करना है इसीलिए। तो देखिए हमें निकालना है इनका योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है योग बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या हमारे पास लिख लेते हैं फॉर्मूला पहले, अंतिम संख्या प्लस आता हमारे पास प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, और बटे में आता हमारे पास 2, और यहाँ हमारे पास गुणा कितना आता है इसके गुणा में n। n का मतलब क्या टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, जैसे कि इसमें 10 कहा गया तो लिखेंगे योग
बराबर अंतिम संख्या कितनी है हमारे पास 30 है, लिखेंगे 30 प्लस प्रथम संख्या कितनी है हमारे पास 3 और गुणा n का मान कितना प्रथम 10 कहा गया था, यानी कि प्रथम 10 गुणा होगा योगफल बताएं जो 3 के हमारे पास गुणज हो। तो कितना लिखेंगे हम 10 और बटे में कितना 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, इन्हें कर लेंगे 30 में 3 जोड़ा कितना 33 और गुणा कितना 5 जोड़ लेंगे, देखिए गुणा करेंगे 5 से 5 थे 15 का 5 हासिल 1, 5 से 15 16, तो कितना है हमारे पास 165, यानी कि इन संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना होगा जो प्रथम 3 के 10 गुणज होंगे, यानी कि 3 6 9 12 15 18 इस तरह से। तो प्रथम 10 जो बने अगर हम उन्हें जोड़ते तो कितना आएगा हमारे पास 165। तो देखिए आज की वीडियो हमारे पास 3 ही प्रश्न, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको इस बार भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।